परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज कर रहे हैं त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमने जो विषय रखा है पंच तत्व विलीन ध्यान। पंच तत्व विलीन ध्यान, हम सब जानते हैं हमारा शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है। सबको पता है पांच तत्व कौन से है। अग्नि, वायु या पवन, आकाश, धरती माँ या पृथ्वी तत्व और जल। इन पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, और पांच तत्वों में मिलना है। एक दिन ये पांच तत्वों में वापस मिल जाना है, हमें सबको पता है, हम सब जानते हैं ना। यस और नो? यस, सबको पता है। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर पांच तत्वों में मिल जाना है। फिर भी हम इस शरीर के प्रति कितनी हमारा आकर्षण रहता है, तेरा मेरा करते रहते हैं। एक दिन हमें इस शरीर को छोड़ के जाना होगा, और उस दिन हमारे परिवार वाले इस शरीर को क्या करेंगे? लेकर ले जाएंगे कहाँ? शमशान घाट में, और जला देंगे। जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? तो ये जब हमें पता है हमारा शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, तो इस शरीर के प्रति हमारा मोह कम होना चाहिए ना। लेकिन फिर भी हमारा मोह जो है शरीर के प्रति बना रहता है। तो शरीर के प्रति मोह होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें शरीर जो है हमें साधना में सहायक भी है। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो ही हम साधना कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? साधना, मोक्ष। मोक्ष पाना है हमारा लक्ष्य है, तो मोक्ष के पाने के लिए हमें साधना करनी है। तो साधना शरीर के बिना नहीं हो सकती। साधना करने के लिए मनुष्य जीवन भी जरूरी होता है और शरीर भी आवश्यक होता है। लेकिन इस शरीर को पांच तत्व में विलीन तो होना है, लेकिन उसकी अनुभूति हम कैसे करें, उसका अनुभव हमें करना है। आज शरीर पांच तत्वों में विलीन हो रहा है, इसका अनुभव हमें करना है। इसलिए आज हम पंच तत्व विलीन का ध्यान करेंगे। तो जैसा कि आपको मैसेज भी किया गया था, ये ध्यान हमारा लेट कर किया जाएगा। पूरा ध्यान हमें सोकर करना है। बैठकर ये ध्यान करेंगे तो इसकी अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो जो भाई बहन सामायिक में हैं उनको तो लेटना कल्पेगा नहीं, बाकी जो सामायिक में नहीं है वो अपने लेटने जितनी व्यवस्था कर ले, लेटने की जगह बना ले, लेटने की जगह बना के बैठे। यस। तो अभी सबसे पहले सुबह सुबह हम उठे हैं तो सही बैठे बैठे ही हम ताड़ासन करेंगे, या खड़े होके कर सकते हो तो खड़े होके कर लीजिए, ताड़ासन कीजिए। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, हाथों को ऊपर ले जाते हुए खींचिए खींचिए खींचिए, मांसपेशियों में खिंचाव दीजिए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। यस, एक बार और। पूरा खिंचाव,
दाहिने बाएं मांसपेशियों को खिंचाव देते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। एक बार और, तीसरी बार पूरा खिंचाव देते हुए दाहिनी ओर ट्विस्ट, बाईं ओर ट्विस्ट, पीछे की ओर, और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। तो जैसा कि मैंने कहा, लेट कर प्रयोग करेंगे, तो लेटने से पहले एक बार आप अपने वीडियो, लेट जाएंगे उसके बाद तो आपका चेहरा दिखेगा नहीं, तो एक बार वीडियो ऑन कीजिए, सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस, यस। तब मुस्कुराते हुए चेहरे जब दिखते हैं तो शरीर में एनर्जी आ जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पांच तत्वों में विलीन होते हुए अपने आप को आप अनुभव करना चाहेंगे? यस और नो? यस, यस। तो आप ध्यान के लिए सब तैयार है? तो चलिए आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मृत्यु के बाद हमारी अंतिम यात्रा होती है, उस अंतिम यात्रा को हम, आखिर में क्या परिणाम होता है, उसका अनुभव आज करना है। तो ये ध्यान जो है पूरा, जैसा कि मैं आपको निर्देश दूंगा, आपको वैसे अनुभव करना है। केवल मेरी बातों पर ध्यान देना है, देखने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आप सो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएगी, दिखेगा कुछ नहीं। अभी अपने अपने स्थान पे, जहां आपने लेटने का स्थान बनाया है, वहां लेट जाएं, सीधे लेटें। लेट कर ही ध्यान करना है। सामायिक में जो नहीं है, सभी को लेटना है, कोई बैठे नहीं रहेंगे। लेट जाइए, सीधे लेटिए, दोनों हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पर, पैर बिल्कुल थोड़ा सा गैप रखेंगे पैरों में, जिस तरह हम कायोत्सर्ग में लेटते हैं उस अवस्था में लेटिए आराम से। कारण हमें 30-35 मिनट हमका प्रयोग लेटे लेटे करना है, तो आराम से लेटिए। यस। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। श्वास की गति मंद, श्वास की गति मंद, और मंद, और मंद। बिल्कुल मंद गति से लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। ये पूरा गाइडेड मेडिटेशन रहने वाला है। तो जिस तरह के आपको सुझाव मिले, उसी तरह आपको अनुभव करना है। आंखें बिल्कुल बंद रहेगी, केवल सुनना है, और ऐसी अनुभूति आपको होने लगेगी। यस। अनुभव कीजिए, आप किसी टीले पर लेटे हुए हैं। टीला यानी ऊंची पहाड़ी, उस पर लेटे हुए हैं आप। अपने कमरे में नहीं हैं, किसी टीले पर लेटे हुए हैं, धरती पर लेटे हुए हैं, भूखंड पर लेटे हुए हैं। अनुभव कीजिए, आप किसी ऊंचे टीले पर लेटे हुए हैं, धरती पर लेटे हुए हैं। अब अनुभव कीजिए, आपका शरीर धरती से चिपक गया है। आपका शरीर धरती से चिपक गया है, भूखंड का हिस्सा बन गया है।
सीमा जी, दीक्षिता जी सामायिक में है तो बात अलग है, नहीं तो लेट कर ध्यान करेंगे तो ही अनुभव हो पाएगा। बैठे बैठे ध्यान करेंगे तो अनुभूति नहीं हो पाएगी। लेट कर ही ध्यान करेंगे तो ही आपको अनुभव होगा। अनुभव कीजिए, आपका शरीर भूखंड से चिपक गया है, भूखंड का हिस्सा बन गया है, भूखंड का हिस्सा बन गया है। आपके शरीर की आकृति पे भूखंड उभरा हुआ है। आपका शरीर धरती का हिस्सा बन गया है और वहां पर शरीर की आकृति में भूखंड उभरा हुआ है। आपका शरीर धरती के अंदर समा चुका है। भूखंड का हिस्सा बन गए हैं। जब आप श्वास ले रहे हैं तो अनुभव कीजिए, पूरा भूखंड श्वास ले रहा है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, अनुभव करें, पूरा भूखंड श्वास छोड़ रहा है। जब आप श्वास ले रहे हैं, पूरा भूखंड श्वास ले रहा है। आप छोड़ रहे हैं, पूरा भूखंड श्वास छोड़ रहा है। आपका शरीर भूखंड का हिस्सा बन गया है। चारों ओर हरियाली, हरे हरे पेड़, हरे हरे झाड़, चारों ओर हरियाली है, हरियाली ही हरियाली। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। चारों ओर हरी हरी घास उग आई है। चारों ओर केवल हरियाली, केवल हरियाली। अनुभव कीजिए, आपके शरीर की जो आकृति भूखंड पर उभरी हुई है, उस पर भी हरी हरी घास उग आई है। केवल हरियाली। आप जहां पर लेटे थे, जेट जहां टिले पर लेटे हुए हैं, उसके एक और बांस के झाड़ या जंगल दिखाई दे रहा है। बांस का जंगल, लंबे लंबे बांस के झाड़। हरी हरी पत्तियों से भरे हुए बांस के झाड़ दिखाई दे रहे हैं। अब अनुभव कीजिए, पतझड़ का मौसम आ गया है। पतझड़ का मौसम आ गया है। हरियाली धीरे धीरे कम हो रही है। पेड़ों के पत्ते सूख रहे हैं, घास भी सूख रही है, और बांस की जो पत्तियां हैं वो भी सूख रही है। चारों ओर हरियाली बिल्कुल कम हो गई है। चारों ओर सूखी हुई घास, सूखे हुए पेड़ पौधे और बांस की पत्तियां भी सूख चुकी है। हवा के कारण ये पत्तियां नीचे गिर रही है।
सूखी हुई पत्तियां नीचे गिर रही है। पतझड़ का मौसम होता है तो पत्तियां गिरने लगती है। तो अनुभव कीजिए, सूखी हुई पत्तियां नीचे गिर रही है। बांस के जो झाड़ थे उसकी पत्तियां नीचे गिर रही है, और नीचे पत्तियों का ढेर लग रहा है। पत्तियों का ढेर लग रहा है। हवाएं तेज हो रही है। हवाएं तेज हो रही है। शाई शाई की आवाज के साथ तेज हवाएं चल रही है। तेज हवाएं चल रही है। वायु तत्व का संयोग हो रहा है। तेज हवाएं चल रही है। तेज हवा के कारण जो बांस है वो हवा में लहरा रहे हैं। लंबे लंबे बांस हवा में लहरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तेज हवाओं के कारण बांस हवा में लहरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और वहां पर चिंगारियां पैदा हो रही है। अग्नि तत्व का संयोग मिल रहा है। चिंगारियां पैदा हो रही है, और चिंगारियां नीचे गिर रही है जहां पत्तियों के ढेर लगे हुए हैं। उन पत्तियों के ढेर पर चिंगारियां गिरने से, अग्नि का संयोग मिलने से पत्तियां जलने लगी है। बांस की ढेर ढेर जो पत्तियों के ढेर लगे हुए थे उसमें अग्नि का संयोग मिलने से जलने लगी है, और अग्नि चारों ओर फैलने लगी है। फैलने लगी है। अनुभव कीजिए, पत्तियां जलते जलते चारों ओर फैलते हुए जो मैदान में सूखी घास है उस वहां तक आ गए हैं, और घास भी जलने लगी है। अग्नि का घेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपके शरीर की आकृति जहां पर उभरी हुई है वहां तक पहुंच गया है। अग्नि का घेरा, सूखी घास जो है जलते जलते, वो अग्नि आपके शरीर के आकृति में जहां उभरा हुआ है वहां तक आ गई है, और शरीर के ऊपर जो सूखी हुई घास थी उसमें भी अग्नि का संयोग मिल गया है, चलने लगा है। आपका शरीर भूखंड में समाया हुआ है, वो भी अग्नि को समर्पित हो रहा है। अनुभव कीजिए। आपका शरीर अग्नि को समर्पित हो रहा है। शरीर जलकर राख हो रहा है। शरीर जलकर राख में परिवर्तित हो रहा है। पूरा शरीर भस्मीभूत हो गया है, जल गया है। अब शरीर की आकृति जहाँ थी वहाँ केवल राख और हड्डियों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। पूरा शरीर भस्म हो चुका है। अब भूखंड पर शरीर की आकृति भी नहीं दिख रही है। कारण, आपका शरीर जलकर राख हो गया है, तो आकृति भी नहीं दिख रही है, समतल हो गया है।
हमारे मृत्यु के बाद हमारा अंतिम संस्कार हमारे परिजन जब कर देते हैं, उसके बाद हमारी अस्थियों का क्या होता है, उन्हें गंगा जल में समर्पित किया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है, गंगा नदी में या कोई भी नदी होती है उसमें समर्पित करते हैं। तो अब हम अपनी अस्थियों को नदी में समर्पित होते हुए देखेंगे। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा का मौसम बन रहा है। बादल गरज रहे हैं, जोरदार बारिश आने वाली है। और अनुभव कीजिए, वर्षा शुरू हो गई है, पानी बरसने लगा है, पानी बरसने लगा है। वर्षा का पानी टीले पर गिर रहा है और आपके शरीर की जो अवशेष, राख और अस्थियां हैं, वो पानी में बहने लगी है, पानी में बहने लगी है। टीले से नीचे की ओर ढलान है, उधर जा रही है और वहां नदी की ओर जा रही है। पानी के साथ साथ आपके शरीर का अवशेष नदी में समा रहा है। शरीर का अवशेष नदी की पानी में बहता हुआ सागर की ओर जा रहा है, सागर की ओर जा रहा है। नदी जाकर सागर में मिल रही है और उसी पानी के साथ आपका अवशेष भी सागर, समुद्र में समर्पित हो गया है। आपका शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल चुका है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल चुका है, जल तत्व जल में मिल गया है, वायु तत्व वायु में मिल गया है। अब आकाश तत्व आकाश में मिलते हुए अनुभव करेंगे। तेज धूप के कारण समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर आकाश की ओर जा रहा है और उसी के साथ साथ आपके शरीर का आकाश तत्व आकाश में विलीन हो रहा है। पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर पुनः पांच तत्वों में विलीन हो गया है। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर पांच तत्वों में विलीन हो गया है। और किस तरह हमारा शरीर पांच तत्वों में विलीन होता है, उसका अनुभव अभी हमने किया। अब शरीर की पुनः रचना होते हुए अनुभव करेंगे। पांच तत्वों से हमारा शरीर की रचना कैसे होती है उसका अनुभव भी करेंगे। अनुभव कीजिए, आपका शरीर भूखंड पर जहां पर था, वहां पर शरीर के आकार की कुछ निशान अभी भी अवशेष है। आकृति नहीं है लेकिन कुछ निशान अभी भी अवशेष है। पृथ्वी तत्व का संयोग मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
जल तत्व का संयोग मिल रहा है। हवाएं चल रही है, वायु तत्व का संयोग मिल रहा है। ऊपर खुला आकाश है, आकाश तत्व का संयोग मिल रहा है। बूंदाबांदी कम हो गई है, तेज धूप निखर आई है, सूर्य दिखाई दे रहा है, अग्नि तत्व का संयोग भी मिल रहा है। पांचों तत्वों का संयोग मिलने से शरीर की पुनः रचना हो रही है। अनुभव कीजिए, धरती के अंदर आपके शरीर की पुनः रचना हो रही है। धरती के ऊपर आकृति वापस उभर रही है, वापस उभर रही है, वापस उभर रही है। पांचों तत्वों का संयोग मिलने से शरीर की पुनः रचना हो रही है और शरीर के आकार में आकृति वापस उभर रही है। तेज हवाएं चल रही है, शरीर पर जो धूल मिट्टी जमा थी वो उड़कर दूर जा रही है, शरीर वापस उभर कर बाहर आ रहा है। अनुभव कीजिए, पांच तत्वों का संयोग मिलने से शरीर की पुनः रचना हो गई है, शरीर की आकृति पे वापस उभर आई है और धूल हटने से शरीर वापस पृथ्वी पर उभर आया है, निखर आया है। और आप जहाँ लेटे थे वहां पर आपका शरीर वापस दिखाई दे रहा है। आप पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। पृथ्वी हमारी धरती माँ है। पृथ्वी हमारी धरती माँ है। हम धरती माँ से प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे धरती माँ, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे धरती माँ, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हवाएं चल रही है, हम हवा के देवता पवन देव से भी प्रार्थना करेंगे, हे पवन देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे पवन देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे पवन देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। ऊपर खुला आकाश है, गगन देव
उनसे भी प्रार्थना कीजिए। हे गगनदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे गगनदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे गगनदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। तेज रोशनी, सूरज चमक रहा है, अग्नि का संयोग भी मिल रहा है। अग्निदेव से भी प्रार्थना करेंगे। हे अग्निदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे अग्निदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे अग्निदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। अब अनुभव कीजिए, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, वर्षा हो रही है, जल तत्व का संयोग मिल रहा है। वरुण देव से प्रार्थना करेंगे। हे वरुण देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे वरुण देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे वरुण देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। अभी हमने अपने शरीर के अंदर 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखने की प्रार्थना की। पांचों तत्वों का संतुलन बना रहेगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। पांचों तत्वों का संतुलन हमें बनाए रखना है हमेशा हमेशा के लिए। अब शरीर की पुनः रचना होते हुए भी हमने अनुभव किया। अब हमें वापस लौटना है, वापस लौटना है। अनुभव कीजिए, आप वापस अपने कमरे में जहां आप लेटे हैं वहां आ गए हैं। आपका शरीर आपके घर पे, आप जहां लेटे हैं वहां पर है। धीरे धीरे पैरों की अंगुलियों को हिलाइए, हाथों की अंगुलियों को हिलाते हुए शरीर में चेतना का अनुभव करें और अनुभव करें पूरे शरीर में चैतन्य लौट रहा है, चेतना लौट रही है। श्वास आ रहा है, शरीर फूल रहा है, पेट फूल रहा है, और श्वास जा रही है, पेट सिकुड़ रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर सक्रिय हो गया है, चैतन्यमय हो गया है। आंखें बंद रखते हुए लेफ्ट साइड बाईं ओर करवट लेते हुए दाहिनी हथेली के सहारे से बैठने की मुद्रा में आ जाएं। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए दाहिनी हथेली के सहारे से सीधे बैठिए, आंखें बंद रहेगी। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। दोनों हाथ जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं
पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अब 3 बार सत्य की वंदना। वंदनासन में आ सकते हैं तो वंदनासन में आइए, नहीं तो सीधे बैठे बैठे दोनों हाथ जुड़े हुए। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय नीचे झुकना है, श्वास छोड़ते हुए ललाट को जमीन तक ले आना है और श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए आंखों पे रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, धीरे धीरे टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। ओम अरहम, ओम अरहम। तो अभी कैसी अनुभूति हो रही है? आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप बात कर पाएंगे। अंतिम यात्रा सबकी होनी है कि नहीं होनी है? सबको, सबकी अंतिम यात्रा होनी है एक दिन। उस यात्रा को आपने अभी अनुभव किया, आपके शरीर को 5 तत्वों में विलीन होते हुए अनुभव किया, तो आपकी अनुभूति, आपके अनुभव हम सुनना चाहेंगे। कैसा लग रहा है? अर्चना जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अर्चना जी, यस बोलिए, बोलिए अर्चना जी। हाँ, बहुत सुंदर लगा। शरीर हल्का महसूस हुआ और बहुत अच्छा अनुभव। बहुत सुंदर। थैंक यू सर। शरीर थैंक यू। हल्का महसूस हुआ, अनुभव हुआ, आपका हाँ। शरीर 5 तत्वों में मिल रहा है, हाँ। यस। लगा? और ऐसा ही होने लगा और हल्का हल्का होने लगा देखिए, शरीर। हम ध्यान का अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे, गहराई में उतना ज्यादा उतरेंगे और उतनी ही हमें अनुभूति भी होगी। तो हाँ, हमेशा जो बहुत ध्यान के सुंदर। अभ्यास करने वाले हैं उनको गाइडेड मेडिटेशन जब करवाते हैं हम, तो इसके द्वारा हम कुछ भी अनुभव कर सकते हैं। आप बहुत यहाँ बैठे सुंदर। बैठे गर्मी के मौसम में ठंडी का अनुभव कर सकते हो, ठंडी के मौसम में गर्मी का एहसास भी आपको हो सकता है गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा। तो इस तरह से बहुत हम गाइडेड सुंदर। मेडिटेशन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो आज हमने अपने शरीर को 5 तत्वों में विलीन होते हुए अनुभव किया। यस, मधु जी अरोरा, मधु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा बात करने के लिए। बोलिए मधु जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओ मैडम, आवाज आ रही है? जी, मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी, आज आपने पूरी कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। और आपका मुझे भी ये आया था और भी कई भाई बहनों का मैसेज आया था, बोले हमें 5 तत्वों में विलीन होने वाला जो वीडियो है, 1.5 साल पहले हमने क्लास ली हुई थी, उसका वीडियो मांग रहे थे। मैं, क्यों वीडियो भेजने से क्या होगा, हम क्लास ही ले लेते हैं। तो आज हमने सेशन, आज का सेशन हमने उसी बहुत टॉपिक। बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत। ओम अरहम।
और किसी को चंदा जी पटावरी कुछ कहना हो तो अनम्यूट की कर सकते हैं। सारे भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। आप वीडियो ऑन करेंगे, बात करेंगे, अभी समय है हमारे पास। आपके अनुभव भी हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं, उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। यस, चंदा पटावरी जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा लगा। मेरी मुझे पानी में बहना इतना ये लग रहा था कि रियल में मैं जा रही हूँ, और वो कान में लगाए हुए तो एकदम एकदम क्लियर आवाज, एकदम क्लियर जितना अनुभव हो रहा था। रुकना चाहिए वहां पे सर। बहुत अच्छा। और ये पहले राजमती जी महाराज ने भी एक बार कराया हुआ था, आपकी क्लासेस तो मैं अभी लेने लगी हूँ, जी, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव था। देखिए ये ध्यान हमें मुनि किशन लाल जी से हमने सीखा। हमने शिविरों में, हम्म, जब परीक्षा ध्यान के शिविर में जाते थे तो एक दिन उनका इस ध्यान ये हमेशा करवाते थे किशन लाल जी स्वामी। और हमने कई बार प्रयोग हम्म। किया हुआ है उस किशन लाल जी सन्निधि में। तो आज मैंने करवाया यहाँ पे। आपको अच्छा लग रहा है ये जानकर, मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन अब इतना क्लियर ऐसे फील हो रहा था कि वास्तव में हम मर गए हैं, बिल्कुल। बॉडी लगी नहीं रहती। और अमेजिंग, मतलब आप कहेंगे कि नींबू कैसा है तो खट्टा है, नींबू गुड़ कैसा है कि मीठा है, तो देसी घी का स्वाद कैसा है तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि यम्मी है, वो बता नहीं सकते। जी, अनुभव कांट शेयर, वो अनुभव ही क्या जो शेयर कर सकते हैं, मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, अनुभव बता नहीं सकते। एक बहुत अर्चना जी और है हमारे साथ, दूसरी अर्चना जी अभी। अर्चना जी, दूसरी अर्चना जी को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अर्चना जी देवीदास, हाँ। बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। इसके पहले भी एक बार आपने क्लास में करवाया था, ये वर्धमान नगर के हॉल में। जी जी जी, हाँ, ऑफलाइन क्लास में करवाया था। ऑफलाइन क्लास में करवाया था, तब बहुत बहुत सुंदर लगा था। आज दूसरी बार कराया है तो बहुत अच्छा लगा। आज तो मेरे बेटी को भी मैंने साथ में लिया कि तू भी इसका अनुभव कर, कुछ नया सीख, अच्छा लगता है। ओम अरहम, ओम बहुत अरहम। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा करवाया है। यस, कुमार जी बोकड़िया, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। यस, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, अच्छा लगा। मुझे ऐसा अनुभव पहले जब मैं योगा सीख रहा था तभी भी हुआ है। मतलब रियली में बहुत बढ़िया अनुभव था वो। उसमें तो मैं शरीर छोड़ के बाहर देख रहा था अपने आप को। तो बिल्कुल। इसलिए मेरा ये मतलब वापस एक टाइप का रिपीट हो गया ये। ओम अरहम, ओम अरहम। ओ माय। कोमल जी, कोमल जी शिपानी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर, मुझे भी ऐसे गहरे ध्यान में जाना बहुत अच्छा लगता है, और अलग तरह का एक्सपीरियंस था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था आज ध्यान का अनुभव। ओम अरहम। तो लाया। आप लोगों को पांच तत्वों में विलीन होते हुए आपने अनुभव किया, आप सभी ने। अब मृत्यु का भय नहीं रहेगा हमारे अंदर। क्या है कि हमें पता क्या होना है मृत्यु के बाद, उसको हमने जान लिया है। तो अब शरीर अपने, इसमें से, मन में से मृत्यु का भय निश्चित रूप से कम हो जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ। ओम अरहम, ओम अरहम। चंदू जी दुगड़ ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा किया प्रयोग। और एक बार आपने पहले भी कराया हुआ है, तो इसमें लगता था, मतलब अनुभव हुआ कि भी जैसे पतझड़ आ रहा है, सारे तरफ पेड़ पत्ते पत्ते हैं, तो अपन कैसे उड़ रहे हैं, फिर वापस पानी का है, तो कैसे जल के अंदर बहाव अपन ये मतलब जा रहे पांच हैं तत्वों पानी को में। पांच तत्वों में विलीन होते हुए हाँ, अनुभव तो किया जल हमने। का अच्छा सा हुआ अनुभव, अग्नि का हुआ कि जल रहे हैं, तो सब तरह से अच्छा अनुभव हुआ। आपने पहले भी एक बार कराया हुआ, तो बहुत अच्छा लगा हमें। ओम अरहम। अशोक जी, जय जिनेन्द्र। गीत की कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहेंगे? जरूर। हाँ, मुझे जय पता है आप गीत जिनेन्द्र। सुन रहे हैं, आपकी समय का आ गई है। तो पहले अभी तो अपना अनुभव शेयर करूंगा। जैसे अपने अध्यात्म को सामने रखते हैं, तो जो मनुष्य जन्म मिला है तो एक दिन तो जाना ही है, नश्वर है। तो उस शरीर से अपने क्या प्राप्त करना है, वो एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर मौत अपने को सामने दिखेगी
तो ही अपन वो लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और जब शरीर विलीन हो गया पंच तत्व में और जब वापिस बन रहा था, तो उन पांच तत्वों का जो महत्व है वो 1 मिनट बताना चाहता हूँ। जैसे पृथ्वी अपनी सुगंध दे रही थी, जल अपने बहाव दे रहा था, अग्नि अपना तेज दे रही थी, वायु अपना स्पर्श दे रही थी, और आकाश अपनी ध्वनि के गुणों का आशीर्वाद हमको प्रदान कर रही थी, और अपन वापिस पुष्प की तरह खिल गए। लेकिन ध्यान वही रखना है कि अपने को आगे जाना है। उसके लिए अपने क्या करना है, उसके लिए एक भजन के 2 पद्य गाना चाहूंगा। ईतन रो पल रो भरोसो नहीं, ईतन रो क्यों इतनो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, ईतन रो। अपने क्या करना है, एक सांस आयो भाई दूसरे रोके पतो, हाँ दूसरे रोके पतो, एक कोर खायो रह गयो दूसरे ने देख तो, हाँ दूसरे ने देख तो, हो सपना अधूरा रह जासी, ईतन रो पल रो भरोसो नहीं, ईतन रो। जाग जाग पानी आया पहली पाल बांध ले, हाँ पहली पाल बांध ले, टूट गया धागा कच्चा सांधना तो सांध ले, हाँ सांधना तो सांध ले, ओ मधुकर साची बात बताई, ईतन रो पल रो भरोसो नहीं, ईतन रो। ओम हर ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर पंक्तियां। मानक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। मानक जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जिने। मुझे अग्नि तत्व के बारे में आपने जो कहा, मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर सारा जल गया है, कुछ नहीं बचा है। अब लग रहा है कि दुनिया में कुछ नहीं है, केवल आत्मा है दुनिया में। शरीर इतना हल्का लगता है, नहीं शरीर हल्का क्या लग रहा था, है ही नहीं मेरा शरीर। मेरा शरीर विलीन हो गया है पंच तत्वों में। इतना अच्छा लग रहा था, इतना चमक, जिंदे रहते हुए हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से इस तरह के प्रयोग अगर हमें होते हैं तो हमें वीतरागता की ओर हम आगे बढ़ते हाँ, हैं। हमारा जो आसक्ति है कम होती है, और हमारा लक्ष्य भी है वीतरागता को प्राप्त करना। तो वीतरागता की यात्रा में आगे बढ़ाने में ये प्रयोग हमें बहुत ही सहयोगी साबित होते हैं। मुझे भी ये ध्यान करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा बीच था, बीच में बहुत। करते रहते हैं तो हमारी आसक्ति मोह माया जो है उस पर हमें कंट्रोल होता है, कंट्रोल हो और जाता लगता है हमें तो एक दिन जाना है। जाना वीतरागता है। के भाव हमारे बस अंदर बस, पैदा होते हैं। तो ये बहुत हमारा अच्छा लक्ष्य भी क्या है? वीतरागता। बीत रहा था। वीतरागता हमारा लक्ष्य है सबका। वीतरागता को प्राप्त करना है। तो इस तरह के ध्यान आप बीच बीच में करते रहें, अनुभव भी आप अपने साझा करते रहें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। अब किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो, प्रश्न नहीं हो, हैंड राइज तो किसी का है नहीं, तो हम अब समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, वाह, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, न चैतन्य अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति आनंद का का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा इसका रहा साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का है। जीवन परम का लक्ष्य है। परम हमारा लक्ष्य। आज का दिन आज मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो। शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति।
कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। हम सभी साधक साधिकाएं आपके आभारी है जो हमको कई अलग अलग अनुभूतियां कराते रहते हैं। एक पद्य से समापन करेंगे। जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम ओम अर्हम। आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।